नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे नज़ारा टेक के बारे में। इस स्टॉक की बात करें तो आज के दिन इस स्टॉक में लगभग 10% का इंट्राडे हाई कंपनी ने लगाया था। आखिरी क्षण तक देखा जाए तो 5%, 5.5% के आसपास तेजी देखने को मिली है। हालांकि दोस्तों, क्यों इतनी तेजी थी तो आपसे बताना चाहते हैं कि जो ICICI प्रूडेंशियल है दोस्तों, इस स्टॉक पर देखा जाए तो अपना जो स्टेक है उन्होंने स्टॉक में जो है कि इंक्रीज किया है, जिसके कारण अपने को स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली है। हालांकि कुछ ब्रोकर्स ने इस स्टॉक का टारगेट प्राइस भी देखा जाए तो जो कि 800 रुपये रख दिया है। पहले ही किसी ने रखा था और उसको भी हम कवर करेंगे। और अभी की बात करें तो अभी भी इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 800 है। तो क्या ये कंपनी 800 जाएगी, जिससे रिलेटेड हम बात करेंगे। और बहुत सारे ट्रेडर हो सकता है कि तेज़ी को देख करके बाइंग करने के बारे में विचार कर रहे हैं, जिससे रिलेटेड हम बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं कि टॉप इस कंपनी का लगभग 1600 रुपये का है, और जो कि अभी तक ये कंपनी 70% के आसपास डाउन है। इस पॉइंट को भी नोट करके चलना। हम आगे नज़ारा टेक के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं आज के दिन 5.25%, 5.5% के आसपास तेजी देखने को मिली। हालांकि दोस्तों, ये कंपनी आपसे बताना चाहते हैं कि 10% के आसपास तेजी दिखाया था, लेकिन यहाँ पे जो भी गिरावट देखने को मिली है, आखिरी क्षण में गिरावट देखने को मिली है। इस कंपनी की ओपनिंग कब से होती है दोस्तों, मतलब देखा जाए तो ये कंपनी 531 पे ओपन होती है, और हाई की बात करें तो 587 तक ये कंपनी जाती है। मतलब 200 रुपये अगर ये कंपनी और भी भाग जाती है दोस्तों, तो जो ब्रोकर्स हैं उनके टारगेट जो है कि सारे अचीव हो जाए। कुछ दिनों पहले जो न्यूज़ देखने को मिली थी दोस्तों, जो ब्रोकर्स हैं मतलब उनका क्या, जो प्रभुदास लीलाधर की बात करें तो उनका जो एक्सपेक्टेशन था कि इस कंपनी का जो रिजल्ट है वो फ्लैटिस आ सकते हैं, Q4 के रिजल्ट। ऐसे में अगर हम नज़ारा टेक की बात करेंगे तो आज के दिन 10% स्टॉक में तेजी देखने को मिला है। रीजन्स की बात करें तो ICICI प्रो म्यूचुअल फंड ने दोस्तों इस स्टॉक में जो है कि स्टेक को अपने राइज किया है। यहाँ पर भी न्यूज़ आपको वही देखने को, जैसा कि न्यूज़ भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, नज़ारा टेक्नोलॉजी जंप ओवर 13% इन 2 सीजन्स में। मतलब दोस्तों, आज के दिन इस स्टॉक में आफ्टर ICICI प्रूडेंशियल ने, म्यूचुअल फंड ने दोस्तों इस स्टॉक में जो कि अपना स्टेक को रेस किया है, जिसके कारण इस स्टॉक में अपने को तेज़ी देखने को मिली है। कितना दोस्तों उन्होंने बाइंग किया तो आपसे बताएं, लगभग 8,19,648 इक्विटी शेयर इन कंपनी। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी देखें दोस्तों, अगर परसेंटेज फॉर्म की बात करेंगे तो ICICI प्रूडेंशियल रेस इट्स स्टेक इन नज़ारा टेक्नोलॉजी फ्रॉम 24,03,461 इक्विटी शेयर, और अभी जो कि देखा है तो 3.65% का स्टेक था, जिसको अभी देखा है तो 32,23,109, और लगभग देखा है तो 4.87% का स्टेक हो गया है। हालांकि दोस्तों, इस कंपनी की भी बात करें तो इसमें जितना भी स्टेक 80% के आसपास देखा जाए तो पब्लिक के पास है, जिसमें DIs, FIs और जो कि रिटेल इन्वेस्टर आ जाते हैं। 19% के आसपास स्टेक प्रमोटर के पास कि गेमिंग से रिलेटेड काम करती है, मतलब गेमिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है। ये भी देखा जाए तो डायरेक्टली जो है कि IT सेक्टर को ही बिलोंग करती है। इस कंपनी का प्रेजेंस कहाँ है दोस्तों, इंडिया में और अफ्रीका में और नॉर्थ अमेरिका में भी है। जैसा कि दोस्तों हम आपसे बताना चाहते हैं, देखिए अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग तरीके से अभी जो है कि अपडेट आया है। अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न पे भी जाके देख सकते हैं कि वहाँ पर मतलब क्या अपडेट हुआ है कि नहीं, जिससे रिलेटेड भी हम आगे डिस्कस करेंगे। और कंपनी की बात करें तो जो इसका हाई है लगभग 1601 रुपये का, जो कि वहाँ से ये कंपनी 70% के आसपास डाउन है। और इस कंपनी का जो टारगेट प्राइस है अभी 700 रुपये रखा जा रहा है। जैसा कि हमने आपसे बताया कि अलग अलग वेबसाइट के माध्यम से अलग अलग चीज़ बताया जा रहा है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे जो कि पहले कंपनी के पास कितना स्टेक था, 4.91% का स्टेक था, जो कि अभी कंपनी के पास कितना स्टेक हो गया है, 5.11% का। जैसा कि दोस्तों अगर यहाँ पे आप ET मनी में देखेंगे तो आपको जो है कि मतलब एक प्रकार से देखा तो 4% का स्टेक 5% के आसपास दिखाया जा रहा है, लेकिन वहाँ पे बात करें तो लगभग 5% के ऊपर स्टेक बताया जा रहा है। दिखाया तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन हाँ ऐसे में देख सकते हैं कि यहाँ DIs के पास जो ICICI प्रूडेंशियल इसमें जो बाइंग किया दोस्तों, उसके पास पहले कितना स्टेक था आपसे बता दें, लगभग 3.65% का स्टेक था, जो कि अभी हो सकता है कि 4.87% का स्टेक हो गया हो। हालांकि दोस्तों इसमें एक पॉजिटिव साइन है। पॉजिटिव साइन यही है कि स्टॉक में कितनी भी गिरावट हो जाए, यहाँ पे अगर हम FIs की बात करते हैं, FIs भी इतनी मतलब पूरी तरह से एग्जिट नहीं ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखा है तो कुछ ही जो है कि उन्होंने सेल किया है अभी तक देखा है। तो हो सकता है कल परसों में ये भी डेटा अपडेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम DIs की बात करें तो DIs जो है कि इस स्टॉक में एक्यूमुलेट करते ही जा रहे हैं। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक जो है कि सेल किया है। दोस्तों कंपनी खराब नहीं है, कंपनी के अगर सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो सेल्स ग्रोथ भी आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। प्रॉफिट ग्रोथ भी देखा जाए तो कंपनी के अच्छे ही हैं। हाँ 5 साल में देखेंगे तो लॉस में देखने को मिलेंगे, लेकिन CGR की बात करें, CGR में अभी तक लॉस ही है। रिटर्न इक्विटी की बात करें तो 3 का। जैसा कि दोस्तों हम आपसे बताते हैं कि IT सेक्टर तो बहुत सारी कंपनियां हैं IT सेक्टर में, लेकिन हर सेक्टर में मतलब हर IT कंपनियों का कुछ ना कुछ जो है कि मेजर पार्ट होता है। तो ऐसे में आपके जो कंपटीटर देखने को मिलेंगे आपको इस कंपनी के, ये सारी कंपनियां जो है कि IT सेक्टर को बिलोंग करती है। ऐसे में ये भी कंपनी देखा है तो नज़ारा टेक जो है IT सेक्टर को ही बिलोंग करती है, लेकिन ये एक छोटी कंपनी है। मात्र 4,000 करोड़ का ही मार्केट कैप है, 3,500 करोड़ का। तो ऐसे में ये थोड़ा सा क्या है कि एक रिस्की पॉइंट है, और कुछ भी रिस्की पॉइंट है जिससे रिलेटेड हम आगे डिस्कस करेंगे।
ऐसे में देखेंगे दोस्तों तो जो सबसे हाई कंपनी का पी है, पी की बात करें तो कंपनी का हाई पी आपको देखने को मिलेगा। आईटी सेक्टर के अकॉर्डिंग देखेंगे दोस्तों तो मतलब इस कंपनी का थोड़ा पी आपको हाई देखने को मिल रहा है। तो वैल्यूएशन देखा जाए तो थोड़ा हाई देखने को मिल रहा है, लगभग 90 के पी पे ये कंपनी ट्रेड कर रही है। और अदर आईटी कंपनी की बात करें तो सारे जो है कि लगभग 50-25, जब सबसे ज़्यादा हाई जो है कि इसी कंपनी का देखने को। न्यूज़ जब पॉजिटिव था तो ऐसे में आज के दिन वैल्यूम तो अच्छा खासा बना ही होगा। चलिए वैल्यूम बना, लेकिन क्या डिलीवरी में माल भी अच्छा खासा उठाया गया है? चलिए उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम आपसे बता देते हैं कंपनी जो लो लगाई थी, ये कंपनी देखा जाए तो ना ही लो के करीब आई है और ना ही हाई के करीब गई है। देखिए दोस्तों, जो रिटेलर इस स्टॉक में बाइंग करने के बारे में विचार कर रहे हैं, सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पे कितना ज़बरदस्त ट्रेडिंग हुआ है आज के दिन। और देखेंगे अगर माल कितना उठाया गया दोस्तों, मतलब सिंगल डिजिट में ओनली इस स्टॉक में डिलीवरी परसेंटेज में माल उठाया गया है। किसने बाइंग किया होगा दोस्तों? मेरे पॉइंट से देखा है तो नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर ने इस स्टॉक में पार्टिसिपेट आज के दिन किया होगा। हालांकि दोस्तों इसमें जो सबसे बड़े बड़े रिस्की पॉइंट है, रिस्की पॉइंट क्या है दोस्तों? तो इस कंपनी का आए दिन किसी न किसी कंपनी के साथ जो है कि एक्विजिशन होता रहता है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको जो है कि एक एक्विजिशन से रिलेटेड न्यूज़ जो कि अपडेट देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी देखेंगे एक्विजिशन अपडेट, यहाँ पे भी देखेंगे एक्विजिशन अपडेट। मतलब देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है कि एक्विजिशन अपडेट ही देखने को मिलेगा। अगर डेट की भी बात करेंगे तो आपको अप्रैल महीने में ही कई बार देखने को कि उसी कंपनी का बार बार एक्विजिशन किया जाएगा। दोस्तों बताना चाहिए, देखिए उसी कंपनी को आप बार बार एक्विजिशन कीजिए, लेकिन हाँ कंपनी जिस सेगमेंट में काम करती है, हम नहीं कह रहे कंपनी खराब है दोस्तों, कंपनी फंडामेंटली सारा कुछ स्ट्रांग है। कंपनी बस एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है, तो ऐसे में रिस्क बना रहेगा। दोस्तों बताना चाहते हैं कि इसमें जो सबसे बड़ा रिस्क है, रिस्क क्या है कि जो आए दिन गवर्नमेंट, मतलब जैसे अभी तेलंगाना की बात करें या साउथ साइड की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शन लगते हैं दोस्तों, मतलब गेमिंग से रिलेटेड, तो इस कंपनी के थोड़ा सा क्या है कि नेगेटिव बनते हैं। तो ऐसे में ये कंपनी देखा है तो स्टॉक मार्केट में लिस्ट है, तो इस हिसाब से देखा है तो ट्रेडर्स इस चीज़ का फ़ायदा उठाते रहते हैं। फंसता कौन है दोस्तों? तो नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर इस स्टॉक में फंसते हैं। तो ऐसे में स्टॉक में अगर देखेंगे तो मैगजीन चार्ट पैटर्न ये कंपनी 32% डाउन है। एक्चुअल में ये कंपनी देखा जाए तो लगभग 70% के आसपास, रफली अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कंपनी 70% के आसपास डाउन है। बहुत सारे ट्रेडर्स इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं। दोस्तों देखिए सबसे पहले आपसे बता दें, ये कंपनी 700 नहीं, ये कंपनी जिस प्रकार से माहौल बना रही है, मतलब देखा जाए जिस हिसाब से इस कंपनी में DIs की बात करें, FIs की बात करें, बुलिस हैं, तो मेरे पॉइंट से देखा जाए तो ये कंपनी 800 रुपये तक भी जा सकती है। हालांकि जो ट्रेडर इस स्टॉक में टॉप पे लगभग 1600 रुपये के आसपास बाइंग की है। मेरे पॉइंट से आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए इस स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हैं। अगर गिरावट होती है दोस्तों तो ये स्टॉक मेरे पॉइंट से देखा है तो इसी के आसपास चलता रहेगा, 500 से 600 के बीच में। अगर हाई की बात करें तो अभी इस स्टॉक के जो कि ऊपर जाने के चांस ज़्यादा है, क्योंकि जितनी भी गिरावट होनी थी दोस्तों मेरे पॉइंट से हो गया है। अभी ये स्टॉक कई दिनों से एक रेंज में चल रहा है, मतलब एक रेंज की बात करें तो आप यहाँ पे भी देखेंगे तो ये कंपनी, जैसा कि हमने आपसे क्या बताया, 500 से 600 के बीच में ये कंपनी चलेगी। तो हो सकता है मतलब अगर आप यहाँ से और यहाँ तक का अगर आप अभी देखेंगे ना, तो ना ही आपको बहुत हैवी रिटर्न देखने को मिलेगा, ना ही बहुत देखा जाए मतलब कि गिरावट देखने को मिलेगी। तो हो सकता है कि ये फ्लैट कारोबार कर रहा है कंपनी। जुलाई 2022 से लेकर के अभी तक की मैं बात कर रहा हूँ, लगभग देखा है तो लमसम 1 साल हो गए हैं। तो अभी इस कंपनी के ऊपर जाने के चांस ज़्यादा है मेरे पॉइंट से। हो सकता है ये कंपनी 800 के ऊपर भी जा सकती है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।